बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी जिसने बताया था कि वो आधी मुसलमान आधी ईसाई है। मुनीरा नामी इस लड़की और डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू बहुत दिलचस्प है और इसमें सीखने का बहुत कुछ है। टीम हमकदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस लड़की ने क्या सवाल किया। Hi, my name is Munira and I was born from different nationalities and religion. My mom was Christian and my father was Muslim. But my father wasn't there near me when I needed to learn Islam. So my mom made me Christian. She taught me what she could. But I still don't know what to choose. इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा था कि मेरी माँ ईसाई जबकि मेरे वालिद मुसलमान थे। जब मैं बड़ी हो रही थी मेरे वालिद मेरे करीब नहीं हुआ करते थे, लिहाजा मेरी वालिदा ने मुझे ईसाईयत पढ़ाई और मुझे ईसाई बना डाला। अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे मुसलमान होना चाहिए क्योंकि मेरे वालिद मुसलमान थे, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। अब मैं इस्लाम पर आना चाहती हूँ, मुझे इस्लाम के बारे में कुछ बताइए। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए इस लड़की को इस्लाम कबूल करवाना है, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक शायद इस लड़की को समझा नहीं पाए। या आखिर ऐसा क्या हुआ था कि डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए इस लड़की को इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश में बहुत वक्त लगा, और क्या डॉक्टर जाकिर नाइक कामयाब हो पाए या नहीं, ये आप वीडियो के आखिर में जान सकेंगे। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़की के सवाल का जवाब देने के लिए माइक्रोफोन के सामने आए तो इस लड़की ने एक और बात बीच में शामिल कर दी जो कि बहुत दिलचस्प भी है। But I still don't know what to choose. My father is Muslim and I have to be a Muslim, but no one is forcing me. I just want to know about a Muslim. Sister asked a question that a father was a Muslim. You have a question, sister? My mother says that in heaven, by Muslim, men get 72 women. Good. Hur. But in Hur. But in Christian, we go to heaven with our family. And I want to know what kind of heaven in Muslim for women. डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब देने से पहले इस लड़की ने कहा था कि मेरी ईसाई माँ ने मुझे ये भी बताया है कि मुसलमानों की जन्नत में हर मर्द को 72 या 70 हूरें मिल जाती हैं, जबकि ईसाइयों की जन्नत में लोग अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं जो इस दुनिया में उन्हें मिली होती है। तो मुझे ये भी बता दें कि मुसलमानों की जन्नत में औरतों को क्या मिलेगा, मर्दों को तो हूरें मिल जाएंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देने से पहले इस लड़की से पूछा कि आप अपने वालिद के साथ रहती हैं या नहीं रहती। जवाब में इस लड़की ने बताया कि नहीं, मेरी वालिदा ने ही मेरी परवरिश की है और मैं अपने वालिद के साथ नहीं रहती, लेकिन मैं कबूल इस्लाम करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे वालिद मुस्लिम थे। That the father was Muslim, mother is a Christian. That your mother brought you up, correct? Yeah. So do you interact with your father or don't you interact with your father? Do you interact with your To father? my or mother. So you live with your mother, not with your father. No. The sister said, father is a Muslim, mother is a Christian, but डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपके पहले सवाल के से पहले मैं आपको हूरों से मुताल्लिक आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। ऐसा ही एक सवाल एक बार हजरत आयशा से भी पूछा गया था कि मर्दों को तो 70 हूरें मिलेंगी, औरतों को क्या मिलेगा। हजरत आयशा ने इसके जवाब में फरमाया था कि औरतों को वो मिलेगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है, जो उनकी ख्वाहिश में भी कभी नहीं आया, जो उनकी आंखों ने कभी देखा भी नहीं, उनके कानों ने कभी सुना भी नहीं। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि आपको भी कुछ मर्दों के बराबर ही मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहें। अगर आप जन्नत में गए तो आपको कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिससे आप मुतमईन हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक गुफ्तगू मुस्कुराते हुए कर रहे थे। that beautiful woman, what will the woman get? The same question was asked to Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, who's the wife of the Prophet. So the wife of the Prophet replied that the woman will get that which your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard about. That means inshallah you will get something equal. What your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard. So inshallah if you go to heaven, you will get something good which inshallah you'll be satisfied. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जन्नत में क्या मिलेगा इसका फैसला तो तब होगा जब आप जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में जाने के लिए आपको मुसलमान होना चाहिए। लेकिन आपकी तो वालिदा ईसाई हैं, बाप मुसलमान हैं और आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आपको क्या बनना है।
तो सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि जो दोनों मज़ाहिब में कॉमन है, यानी कि बाइबल और कुरान में जो बातें एक जैसी लिखी हैं, उन पर अमल करना शुरू कर लें। यहाँ से डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को इस्लाम कबूल करवाने की पहली कोशिश की और कहा कि बाइबल और कुरान दोनों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है। मेरी बहन, क्या आप ऐसा सोचती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं? जवाब में इस लड़की ने कहा, नहीं, मैं ईसा को खुदा नहीं मानती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे वेरी गुड कहा। साथ ही कहा कि बाइबल और कुरान पाक दोनों में कहीं भी नहीं कहा गया कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। At least follow what is common in both the religion. What is common in both the scriptures, the Quran and the Bible, at least follow that. Nowhere does the Bible say that Jesus is God. Sister, do you believe Jesus is God? No. Very good. चूंकि ये लड़की ईसाइयत के माहौल में पली बड़ी थी, इसकी वालदा ने इसे बाइबल पढ़ाई थी, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को बाइबल से ही समझाना शुरू किया और कहा कि बाइबल में ये कहा गया है कि अल्लाह एक है। यही बात कुरान पाक में है। कुरान पाक में कहा गया है कि अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यही बात बाइबल में कही गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल भी मना करती है कि शराब ना पी जाए, कुरान पाक ने भी शराब पीने से मना किया है। इसी तरह से कुरान पाक कहता है कि सूअर का गोश्त ना खाया जाए, बाइबल भी यही कहती है कि सूअर का गोश्त ना खाया जाए। अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए, अभी आपकी वालदा ने आपको ईसाइयत सिखाई है, अगर आप अच्छी ईसाई भी बन जाती हैं तो आप अच्छी मुसलमान भी बन जाएंगी, क्योंकि आप एक खुदा पर यकीन रखेंगी, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानेंगी, शराब नहीं पिएंगी, सूअर का गोश्त नहीं खाएंगी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानेंगी। और यही सब चीज़ें तो हैं जो किसी भी इंसान को मुसलमान बना देती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सारी बातें रेफरेंस और हवाला जात के साथ बताई। So if you want to be a good Christian and a good Muslim, believe in one God, believe he has got no image, he has got no idol, believe in last and final messenger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, don't have alcohol, don't have pork, don't gamble. Quran says about hijab in Surah Nur chapter 24 verse number 30. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह से हिजाब के बारे में कुरान और बाइबल दोनों में हुक्म दिया गया है कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक की ये तमाम तर दलाइल बहुत जानदार हैं और ये इस लड़की को बहुत आराम से इस्लाम कबूल करवा लेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़की को हिजाब से मुताल्लिक बता रहे थे और साथ में ये नज़र भी आ रहा था कि ये लड़की बहुत ज़्यादा हिजाब पर यकीन नहीं रखती, क्योंकि ईसाइयत के माहौल में पली बड़ी थी और ये कुछ हद तक बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से मुखातिब होते हुए कहा, आप अगर ईसाइयत के माहौल में पली बड़ी हैं, आपकी वालदा ने आपको बताया तो होगा कि हज़रत मरियम की तस्वीर को देखें तो वो कैसी लगती हैं, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से पूछा, आपने बीबी मरियम की तस्वीर देखी है क्या? जवाब में इस लड़की ने अनजाने में ना कह दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपकी वालदा ने आपको बीबी मरियम की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा की तस्वीर नहीं दिखाई? फिर इस लड़की को याद आया और कहा, हाँ मुझे दिखाई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, आपने देखा कि उनकी तस्वीर में उनका सिर्फ चेहरा नजर आता है, बाकी सारा जिस्म ढांप रखा है? तो ये पर्दे का हुक्म तो बाइबल में भी है और कुरान पाक में भी है। If you want to be a good Christian and a good Muslim, wear the hijab. If you have seen the photograph of Mother Mary, have you seen the photograph of Mother Mary? Sister, have you seen the photograph of Mother Mary? No. You haven't seen the photograph of Mother Mary? Mother Mary, the mother of Jesus Christ. Oh, yeah, I saw her. Didn't your mother show you? Yes. MashaAllah. Do you know she's completely covered? Her complete body is covered except the face and the hands up to the wrist. Yes. So you also wear the same clothes, sister. Wear the clothes of Mother Mary, you'll be a good Christian as well as a good Muslim. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की के छोटे कपड़ों की जानिब देखते हुए कहा कि आपको भी चाहिए कि आप भी पूरे कपड़े पहने और सही ईसाई बने, अगर आपको आपकी वालदा ने ईसाई बना ही दिया है तो। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से कोशिश की कि इस खातून को दीन इस्लाम कबूल करवाया जाए। वैसे भी वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाह रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहला सवाल किया, क्या आप एक खुदा पर यकीन रखती हैं? जवाब में इस लड़की ने कहा, जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आप समझती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? जवाब में इस लड़की ने कहा, नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तीसरा सवाल पूछा और कहा कि क्या आप समझती हैं और यकीन रखती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं? जवाब में इस लड़की ने कहा, जी हाँ मैं यकीन रखती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, माशाअल्लाह, आप तो कम से कम जो बुनियादी अरकान हैं इस्लाम के, उन पर तो पूरा उतरती हैं। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, क्या आप शहादा पढ़कर इस्लाम के दायरे में दाखिल होना चाहेंगी? Sister, do you believe that there's one God? Yes. Do you believe Jesus is God? No. Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes.
MashaAllah. So at least you agree with the basic principles of Islam. So would you like to say the Shahada? Would you like to enter into the fold of Islam? I still have to think. No, if you believe there's one God, डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब इस लड़की से पूछा कि क्या वो इस्लाम कबूल करना चाहेगी और कलमा शहादत पढ़ना चाहेगी, तो इस लड़की ने साफ कह दिया कि अभी वो ऐसा नहीं करना चाहती और उसे इस पर सोचने के लिए वक्त चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने मेरे जिन 3 सवालों का जवाब दिया है कि एक अल्लाह को मानती हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं। जब आप इन 3 बातों को मानती हैं तो आप मुसलमान ही हुई, और ये बुनियादी लवाजमात हैं किसी भी इंसान के मुसलमान होने के लिए। बस आप स्कूल में दाखिल हो जाएं, फिर आप पढ़ लिख कर समझ कर दीन इस्लाम को मज़ीद पक्की मुसलमान बन सकती हैं। नमाज पढ़ना, हिजाब करना, ये सारे काम आप आराम आराम से शुरू कर सकती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की पूरी कोशिश थी कि एक ईसाई माँ और एक मुस्लिम बाप की बेटी को मुस्लिम बेटी ही बनाया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को कहा कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लेती हैं तो इससे आपके वालिद तो खुश होंगे ही, लेकिन एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा ईसाई भी होता है, यूँ आपकी वालदा भी खुश हो जाएंगी। क्या आप अपनी माँ और अपने बाप दोनों को खुश नहीं देखना चाहती? जवाब में इस लड़की ने कहा, हाँ मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक इसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। these 2 things are minimum required for you to become a Muslim, so that you can please your father also and please your mother also. Don't you want to please your father and mother both? Yes. So if you believe that there's only one God and you believe Prophet Muhammad is a messenger, so why don't you want to enter the fold of Islam? Because I don't know much of it. Fine. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से मुखातिब होते हुए कहा कि जब आप जानती हैं और मान रही हैं कि एक अल्लाह है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा भी नहीं मानती, तो इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेती? जवाब में इस लड़की ने कहा, क्योंकि अभी मुझे इस्लाम के बारे में इतना इल्म नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक की पूरी कोशिश थी कि इस लड़की को मुसलमान करके ही यहाँ से भेजें। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से मिसाल दी और कहा कि जब आप स्कूल में दाखिल होते हैं, बुनियादी पहली जमात में नर्सरी, प्रेप, फिर 1, फिर 2 आती है, यूं ही आप इस्लाम में दाखिल हो जाएं, बुनियादी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रही हैं और उसके बाद नमाज और बाकी चीज़ें आप वक्त गुजरने के साथ साथ सीखती रहेंगी। जैसे स्कूल में बच्चा नर्सरी या प्रेप में दाखिल होता है, फिर वो क्लास 1, 2, 3 और 10वीं जमात तक पहुँच जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक को पूरी उम्मीद थी कि इस लड़की का दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो सकता है और ये इस्लाम कबूल करेगी। When you enter school, when you go to nursery, you learn more. As long as you agree, okay, fine. Now, when you enter school, you agree to follow the timetable of the school, you agree to follow the basic rules, and then you start learning more and more. So here, if you agree with the basic rules that there's one God, Jesus is not God, he is a messenger of God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात पूरी की और इस लड़की को इस्लाम से मुतालिक मजीद बताते हुए इस लड़की की जानिब सवालिया निगाहों से देखा कि अब ये इस्लाम कबूल करने के लिए हाँ कहती है या नहीं, मगर ये लड़की खामोश खड़ी रही और उल्टा हंसने लगी। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब देखा कि ये लड़की कोई जवाब नहीं दे रही, तो फिर से अपने मुंह से एक बार फिर से पूछा, मेरी बहन क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? लेकिन जवाब में इस लड़की ने कहा, नहीं, मैं अभी इस्लाम कबूल नहीं कर सकती। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं, मगर पहले ये मनासर देख लीजिए। I will help you to follow both. Okay. Sister, do you want to accept Islam? Not right now. Fine, inshallah, go home, think about it, and get convinced. Once you're convinced, enter fast. You don't know how long will you live. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ठीक है मेरी बहन, आप घर जाइए, आराम से सोचिए, इस्लाम को समझिए और फिर इस्लाम कबूल कर लीजिएगा। लेकिन ये नेक काम करने में देर मत लगाइएगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हम सब लोग कब तक जिंदा हैं, हमारी मौत कभी भी हो सकती है। लिहाजा घर जाइए, इस्लाम को समझें, रिसर्च करें, पढ़ें और इस्लाम कबूल करें, जल्द से जल्द कबूल करें, ताकि आप भी जन्नत में जा सकें। दोस्तों, ये मनाज़िर देखिए, फिर 3 हम कदम आपसे एक इंतहाई अहम सवाल पूछना चाहते हैं। Once you're convinced, enter fast. You don't know how long will you live. It's better late than never. And you don't know how long you're going to live, so my request to you is that go home, do more research, study more, and as soon as you're convinced, you come to the fold of Islam, so that you go to paradise, you go to heaven. Otherwise, you don't go to heaven.
Hope that answers the question. डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ अपना बयान मुकम्मल कर चुके थे, मगर ये लड़की दीन इस्लाम की नेमत से महरूम नजर आई और इस्लाम कबूल न कर पाई। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये लड़की इस्लाम कबूल नहीं कर सकी? क्या इसके दिल पर मोहर लगा दी गई है, या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने समझाने में कहीं पर कोई कसर रह गई? टीम हम कदम को तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरी मेहनत की है। आप क्या कहते हैं? जरूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।